हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी आत्माओं का जो अपने इस चैनल से जुड़ी है। दूसरा चरण है क्षमा। क्षमा यानी किसी को भी माफ़ कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा आसान है। अरे कहना ही तो है, शपथ ही तो लेनी है। अरे ऐसा नहीं करना है, शब्दों से क्षमा नहीं करनी है, हृदय से करनी है, स्वयं को भी और दूसरी आत्माओं को भी। स्वयं का मीनिंग है कि हम ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिन्हें हम खुद ही स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा मन कहता है कि ये मैंने क्या गलती कर दी, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूँगा, ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया, इसकी क्षमा मुझे कैसे मिलेगी। हम एक ऐसी आग में जलते रहते हैं जिसे हम दूसरों को भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जिस दिन हम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो हम शब्दों से नहीं बल्कि अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा से स्वयं को क्षमा कर पाते हैं। और ये अग्नि जो हमें हर पल जलाती रहती है उससे हम मुक्त हो पाते हैं। बाहर की अग्नि शायद हमें इतनी नहीं जलाती जितनी ये अंदर की अग्नि जलाती है। हम किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाते, अपना दर्द नहीं कह पाते। आपने वर्तमान समय में देखा होगा कि हर व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों से, अपने परिचितों से अपना सच छिपाता है और बाहर किसी न किसी आत्मा को ढूंढता है जिससे वो अपना दर्द कह सके। वास्तव में ये वही कार्य है जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ये कार्य हमें हर पल दुख देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को क्षमा कर देते हैं तो इस सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। दूसरी क्षमा है हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो वो कार्य करती हैं जो हमें पसंद नहीं है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो वे कार्य करें जो हमें पसंद है और उनकी छोटी से छोटी गलती हो या बड़ी से बड़ी गलती हो उन पर कभी गुस्सा करते हैं तो कभी छोटे बच्चों को चांटा भी लगा देते हैं, लेकिन फिर बाद में पश्चाताप होता है। हम उन्हें मना तो लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ समय तक हमें लगता है कि क्या हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। कुछ व्यक्ति तो अपने परिवार वालों के कार्यों से इतने परेशान हो जाते हैं कि कोशिश करते हैं घर से दूर ही रहें। बाहर सारी दुनिया को उनका सच पता होता है लेकिन घर वाले अनभिज्ञ रहते हैं। हम हमेशा दूसरों में ही कमी खोजते आए हैं, कभी अपने में हमने खोजी ही नहीं। इसीलिए तो हम परिवार के व्यक्तियों या फिर दूसरी आत्माओं पर हमेशा अपने क्रोध का दायित्व सौंपते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें ये समझ में आता है कि ये आत्माएं जो हमारे जीवन में है, जो हमें दुख पहुंचाती हैं, वो वास्तव में हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराने के लिए आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें देखते ही आपका मन नफरत से भर जाता है। यानी आत्माएं तो सभी हैं और हर आत्माएं परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा की इच्छा से ही अच्छी और बुरी आत्माएं आपके जीवन में हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी आत्माएं थी जो उन पर हमेशा हमला करती रहती थी, कभी कंस के बहाने से या कभी किसी और बहाने से। वास्तव में ये सभी आत्माएं किसी न किसी श्राप के कारण उस समय में जन्म ले रही थी और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका उद्धार हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से परिचित होते जा रहे थे
यानी जब उनका कंस से सामना होने वाला था उससे पहले वो इतने बलशाली हो चुके थे कि वो कंस का सामना आराम से कर सकते थे। इसी तरह से बहुत सी बुरी आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं और हम हमेशा उन पर गुस्सा करते रहते हैं। वास्तव में ये आत्माएं हमें कोई ना कोई शिक्षा देती रहती हैं और हम जिस दिन इस शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो अपनी शक्तियों से परिचित होते हैं, अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप से परिचित होते हैं और आगे की यात्रा पर बढ़ जाते हैं। जब हम सभी आत्माओं को, चाहे वो परिवार की हो, चाहे स्वयं हो, चाहे कोई और हो, उन्हें हृदय से क्षमा कर देते हैं तो हम इस अग्नि से जो हमें जला रही होती है मुक्त हो जाते हैं और निर्मल प्रेम को आसानी से अपने हृदय में जगह दे देते हैं। देखिए, हृदय एक बहुत छोटा सा निर्मल सा स्थान है। यहाँ या तो नफ़रत रह सकती है या प्रेम रह सकता है। नफ़रत जब जाएगी तभी प्रेम आएगा और नफ़रत जाने का रास्ता है क्षमा। जिस दिन आप सबको क्षमा कर देते हैं आपके हृदय से ये नफ़रत चली जाती है और निर्मल प्रेम अपना स्थान बना लेता है। भगवान शंकर और माँ पार्वती ने कैलाश पर ही क्यों अपना निवास किया? क्योंकि वो बहुत पवित्र है, निर्मल है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। जिस दिन आपका हृदय ऐसा हो जाएगा, स्वयं परमपिता परमात्मा प्रेम की ज्योत लेकर आपके हृदय को प्रकाशित कर देंगे। जिस दिन आप उस प्रेम से प्रकाशित हो जाएंगे तो आपका ये जो मन हर जगह परमात्मा को ढूंढ रहा है और पा नहीं पा रहा, उस दिन आप हर जगह परमात्मा को पालेंगे, हर आत्मा में पालेंगे, कण कण में पालेंगे। उस वक्त आपको कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा। आपको अपनी परेशानियों को दूसरों को नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि दूसरों की परेशानियां आप हल करने लगेंगे। परिस्थितियां इतनी सुंदर और आनंदमय हो जाएंगी कि जीवन सुंदर बन जाएगा और वास्तव में उसी वक्त आप मानव कहलाएंगे। परमपिता परमात्मा दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम का स्रोत है। अब जबकि हमने जान लिया है कि उनको पाने की दो ही चाबियां हैं, क्षमा और प्रेम, तो अपनी इस यात्रा को पूरा करते हैं और कल से ध्यान की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें हम सब मिलकर मेडिटेशन के थ्रू परमपिता परमात्मा को पाने की इस यात्रा पर चलेंगे। मैं आप सभी महान आत्माओं से आवाहन करती हूँ कि आप इस सीरीज़ से जुड़िए और अपने अंदर विद्यमान प्रकाश से मिलिए। ये प्रकाश तो सदैव हम में प्रज्वलित था, लेकिन हमने ही इस पर इतने आवरण ढक दिए थे कि हम इस प्रकार से विमुक्त होकर अपने केवल शरीर से जुड़कर रह गए। कई ने कहा शरीर एक वस्त्र है, लेकिन एक छोटा सा पिन चुभने से मुझे तो दर्द होता है। मैं कैसे मानूं कि शरीर केवल एक वस्त्र है? अरे भाई, शब्दों में नहीं जाना है। जिस दिन आप अपने अंदर विद्यमान प्रकाश से जुड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शरीर भी एक मुख्य चीज़ है। आप उस शरीर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि महान महान ऋषियों ने लाखों सालों का तप करके मानव जीवन को पाया है। आप सभी वो महान ऋषि हैं जिन्होंने इस कलयुग में जन्म लिया है। हम केवल अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। जब हम वापस अपनी शक्तियों से जुड़ेंगे तो उस ज्ञान से जुड़ जाएंगे। अरे भाई, हमने कलयुग में ये जीवन मांग कर लिया है ताकि हम एक पल भी यदि परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं तो पार हो जाएं, लाखों सालों की तपस्या करनी ही ना पड़े। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो खुलकर कमेंट कीजिए।
और एक बार ज़रूर लिखिए, राधे राधे। जिस दिन आप हर किसी में राधा और कृष्ण को पाएंगे तो आप सच में परमपिता परमात्मा के निर्मल प्रेम में डूब जाएंगे। धन्यवाद।